जय भीम दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके गर्भ में एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है, जातिवाद। आजादी के 78 साल बाद भी दलित समुदाय के लोग, खासकर बच्चे, समाज के हर कदम पर भेदभाव का सामना करते हैं। एक दलित लड़की ने एक कार्यक्रम के दौरान जब उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे तो न केवल एक सभा स्तब्ध हुई, बल्कि ये पूरे देश के सामने जातिवाद के गहरे जख्म को उजागर कर दिया। यह कहानी उस लड़की की नहीं, बल्कि उन लाखों दलित बच्चों की है जो हर दिन अपने वजूद के लिए लड़ते हैं। दलित समुदाय के बच्चों को समाज में हर मोड़ पर अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, जो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, उनके लिए एक सपना बनकर रह जाती है। स्कूलों में उन्हें अलग बैठाया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है और कई बार तो शिक्षक भी उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज कर देते हैं। गांवों में हालात और भी बदतर हैं। पीने के पानी के लिए अलग घड़े, मंदिरों में प्रवेश पर रोक और सामाजिक बहिष्कार। क्या यह वही भारत है जिसका संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है? आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाएं समाज में जड़ें जमाए बैठी हैं। दलित बच्चों को न तो उचित शिक्षा मिलती है, न ही संसाधन। समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें इंसान के बजाय उनकी जाति से आंकता है। उनके सपनों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। फिर भी इन सबके बीच एक दलित लड़की का साहस, जो सवाल पूछने की हिम्मत जुटाती है, एक नई उम्मीद की किरण जगाता है। ये लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसका हर सवाल समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता था जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने जैसे लाखों बच्चों की आवाज बुलंद की। उसके सवाल न तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए थे, बल्कि पूरे सिस्टम, समाज और हमारी सोच के लिए थे। ये वीडियो उस दलित लड़की के साहस, उसके सवालों और समाज की सच्चाई को सामने लाने की एक कोशिश है। ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की पीड़ा, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों का दस्तावेज है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दलित लड़की ने योगी जी से पहला सवाल पूछा, क्या संविधान में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपके बेटे बेटियों का? उस सभा में जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, एक छोटी सी दलित लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मासूमियत, दर्द और हिम्मत का मिश्रण। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देखकर पूछा, माननीय जी, संविधान में क्या मेरा भी उतना ही हक है जितना आपके बेटे बेटियों का? अगर हाँ, तो फिर मुझे और मेरे जैसे दलित बच्चों को हर कदम पर जातिवाद क्यों झेलना पड़ता है? क्यों हमें अस्पृश्यता का दंश सहना पड़ता है? क्यों समाज हमें हर मोड़ पर नीचा दिखाता है? यह सवाल सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर दिल को छू रही थी और हर दिमाग को झकझोर रही थी। उस लड़की का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उन लाखों दलित बच्चों की पुकार थी जो हर दिन अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। भारत का संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दूरदर्शिता से लिखा, हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 और 17 अस्पृश्यता और भेदभाव को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन उस बच्ची की आंखों में यह सवाल था, अगर संविधान इतना साफ है, तो फिर मेरे गांव की गलियों में, मेरे स्कूल की कक्षाओं में, मेरे जीवन के हर पल में मुझे मेरी जाति का बोझ क्यों ढोना पड़ता है? यह सवाल सिर्फ योगी जी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए था। उसने अपनी बात को और गहराई से रखा। मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ, उसने कहा, लेकिन वहां मुझे अलग बैठाया जाता है। मेरे साथी मुझसे बात करने से डरते हैं, जैसे मैं कोई बीमारी हूं। मेरे गांव में लोग मेरे परिवार को मंदिर में घुसने नहीं देते। अगर संविधान मुझे बराबरी देता है, तो फिर यह अपमान क्यों? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक उम्मीद भी थी। वो जानना चाहती थी कि क्या वो दिन आएगा जब उसे अपनी जाति के कारण नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण पहचाना जाएगा। योगी जी ने उसकी बात को गहरी संवेदनशीलता के साथ सुना। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी और चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा सवाल मेरे दिल को छू गया। संविधान में तुम्हारा हक उतना ही है जितना किसी और का। ये सच है कि समाज में कुछ कुप्रथाएं अभी भी बाकी हैं, और ये हमारी सामूहिक विफलता है। हमारी सरकार दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, चाहे वो शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप हो या रोजगार के अवसर। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे हक को कोई नहीं छीन सकता। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, और हम तुम्हारे साथ हैं। उनके इस जवाब पर सभा में तालियां गूंजी, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने कहा, माननीय जी, आपके शब्द मुझे हिम्मत देते हैं, लेकिन मेरे गांव में आज भी लोग मुझे नीची जाति कहकर बुलाते हैं। क्या आप मेरे गांव आएंगे? क्या आप मेरे साथ मेरे स्कूल में बैठेंगे? यह सुनकर योगी जी एक पल के लिए रुके। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा, और न सिर्फ तुम्हारे गांव, बल्कि हर उस जगह पर जहां भेदभाव होता है, हमारी सरकार कदम उठाएगी। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे और मेरी सरकार को एक नई प्रेरणा दी है। उस लड़की की हिम्मत ने न केवल सभा को स्तब्ध कर दिया, बल्कि समाज की गहरी सच्चाई को उजागर किया। जातिवाद का यह जहर सिर्फ उस बच्ची की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है
जो हर दिन स्कूलों में, गांवों में और समाज में अपमान का सामना करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 80% से अधिक दलित बच्चे स्कूलों में किसी न किसी रूप में भेदभाव का शिकार होते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस बच्ची के आत्मसम्मान की बात है जो हर दिन ये सवाल पूछती है, क्या मैं भी इस देश की बेटी हूं? उसके सवाल ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि संविधान की किताबें तो बराबरी की बात करती हैं, लेकिन समाज उस बराबरी को लागू करने में कितना पीछे है। योगी जी का वादा एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस जहर को जड़ से उखाड़ फेंकें। उस लड़की ने अपने सवाल से एक चिंगारी जलाई है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस चिंगारी को एक बड़े बदलाव में बदल दें। क्या हम तैयार हैं उस बच्ची की आवाज को और बुलंद करने के लिए? क्या हम उस समाज को बना पाएंगे जहां कोई बच्चा अपनी जाति के कारण अपमानित न हो? लड़की ने योगी जी से दूसरा सवाल पूछा, जब मेरे गांव में पीने का पानी तक जाति देखकर दिया जाता है तो सबका साथ, सबका विकास कहां है? उस सभा में जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, एक दलित लड़की की आवाज फिर गूंजी। उसकी आंखों में सवालों का समंदर था और दिल में एक दर्द जो शब्दों में ढल रहा था। उसने योगी आदित्यनाथ जी की ओर देखकर पूछा, माननीय जी, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मेरे गांव में तो पीने का पानी भी जाति देखकर दिया जाता है। अगर पानी जैसी बुनियादी जरूरत में भी भेदभाव हो तो आपका नारा मेरे जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखता है? यह सवाल सिर्फ एक बच्ची की पुकार नहीं था, बल्कि उस समाज की सच्चाई का आलम था जहां दलितों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। पानी, जो जीवन का आधार है, उसे भी जाति की दीवारों ने बांट दिया है। उस लड़की के गांव की कहानी कोई नई नहीं है। भारत के हजारों गांवों में दलितों के लिए अलग कुएं, अलग नल या अलग बर्तन आज भी हकीकत है। एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण भारत में 70% से अधिक दलित समुदायों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये उस अपमान की बात है जो हर बार एक दलित बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। जब एक बच्ची को यह सुनना पड़ता है कि तू इस घड़े को मत छू, तो क्या वो सिर्फ पानी से वंचित होती है? नहीं, वो अपने हक, अपनी गरिमा और अपने बचपन से वंचित होती है। उस लड़की की आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक गहरा गुस्सा भी था। वो जानना चाहती थी कि जब सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है तो वो नारा उसके गांव की गलियों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्यों उसके परिवार को प्यासा रहना पड़ता है क्योंकि ऊंची जाति के लोग उन्हें अपने कुएं के पास नहीं आने देते? क्यों उसे स्कूल में पानी पीने के लिए अलग गिलास थमाया जाता है? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उन लाखों दलित बच्चों का था जो हर दिन इस भेदभाव को जीते हैं। योगी जी ने उस सवाल को सुना। सभा में सन्नाटा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गंभीरता दिखी। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा सवाल जायज है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। मैं मानता हूं कि समाज में अभी भी कुछ कुप्रथाएं बाकी हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन्हें खत्म करें। हमारी सरकार ने दलित समुदायों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत हर गांव में पानी की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारे सवाल को मैं अपने दिल में रखूंगा और इसे हल करने के लिए और तेजी से काम करूंगा। योगी जी का जवाब सुनकर सभा में तालियां बजी, लेकिन उस लड़की की आंखों में अभी भी सवाल बाकी थे। वो जानती थी कि वादे और हकीकत में फर्क होता है। उसने कहा, माननीय जी, आपके वादे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मेरे गांव में आज भी मेरी मां को पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या आप मेरे गांव आएंगे? क्या आप देखेंगे कि हम कैसे जीते हैं? उसकी ये बात सुनकर योगी जी एक पल के लिए रुके। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा, और न सिर्फ तुम्हारे गांव, बल्कि हर उस गांव में जहां पानी के लिए भेदभाव होता है, हमारी सरकार कदम उठाएगी। यह जवाब सुनकर लड़की की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। वो जानती थी कि बदलाव की राह आसान नहीं है। समाज की सदियों पुरानी मानसिकता को बदलने में वक्त लगता है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके सवाल ने न केवल योगी जी को, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबका साथ, सबका विकास का नारा तभी सार्थक होगा जब हर बच्ची को बिना डर, बिना भेदभाव के पानी, शिक्षा और सम्मान मिलेगा। यह सवाल सिर्फ पानी की बात नहीं था, ये उस बच्ची की उस पीड़ा की बात थी जो हर बार उसे यह एहसास दिलाती है कि वो इस समाज में बराबर नहीं है। यह सवाल उस व्यवस्था से था जो बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीन पर उतरते ही ठोकर खा जाती है। उस लड़की की हिम्मत ने हमें दिखाया कि बदलाव की शुरुआत एक सवाल से होती है, और शायद यही सवाल समाज को एक नई दिशा देगा। लड़की ने योगी जी से तीसरा सवाल पूछा, आपके स्कूलों में दलित बच्चों के लिए अलग बर्तन क्यों रखे जाते हैं? शिक्षा के मंदिर में भी जातिवाद का जहर क्यों है? उस सभा में खड़ी वो दलित लड़की, जिसकी आवाज में मासूमियत और गुस्से का अनोखा मेल था, ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। उसने योगी आदित्यनाथ जी की ओर देखकर पूछा, माननीय जी, स्कूल तो वो मंदिर है जहां हर बच्चे को बराबर समझा जाना चाहिए। फिर क्यों मेरे स्कूल में दलित बच्चों के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं? क्यों हमें मिड डे मील में अलग थाली दी जाती है? शिक्षा के इस पवित्र स्थान में भी जातिवाद का जहर क्यों घुला हुआ है? ये सवाल सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया।
उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर दिल को छू रही थी और हर दिमाग को झकझोर रही थी। स्कूल जहां बच्चे अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, जहां उन्हें बराबरी का पाठ पढ़ाया जाता है, वही स्कूल उस लड़की के लिए भेदभाव का अड्डा बन गया था। उसने बताया कि कैसे उसके स्कूल में दलित बच्चों को अलग लाइन में खड़ा किया जाता है, कैसे उनके लिए अलग गिलास और थालियां रखी जाती हैं और कैसे उनके साथी उन्हें छूने से हिचकते हैं। यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं थी, यह भारत के हजारों स्कूलों की सच्चाई थी। एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत के 60% से अधिक स्कूलों में दलित बच्चों को मिड डे मील के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव सिर्फ बर्तनों तक सीमित नहीं है, ये बच्चों के मन में एक ऐसी दीवार खड़ी करता है जो उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। उस लड़की की आवाज में दर्द था। वो कह रही थी, मैं भी तो वही खाना खाती हूँ, वही पानी पीती हूँ, फिर मेरे बर्तन को अलग क्यों किया जाता है? क्या मेरी जाति मेरे स्पर्श को अपवित्र कर देती है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये सवाल सिर्फ योगी जी के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम के लिए था जो शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी जातिवाद के जहर से मुक्त नहीं कर पाया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए जो हर दिन इस अपमान को सहते हैं। योगी जी ने उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी और चेहरे पर एक दृढ़ता। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा सवाल मेरे दिल को छू गया। शिक्षा के मंदिर को जातिवाद से मुक्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ जगहों पर ऐसी कुप्रथाएं अभी भी बाकी हैं और ये शर्मनाक है। हमारी सरकार ने स्कूलों में भेदभाव खत्म करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे इस सवाल को मैं गंभीरता से लूंगा। हर स्कूल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा अपनी जाति के कारण अपमानित न हो। उनके इस जवाब पर सभा में तालियां गूंजी, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने कहा, माननीय जी, वादे तो अच्छे हैं, लेकिन मेरे स्कूल में आज भी मेरे दोस्त मुझे अपने बर्तन से पानी नहीं पीने देते। क्या आप मेरे स्कूल आएंगे? क्या आप मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे? यह सुनकर योगी जी एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल जरूर आऊंगा, और न सिर्फ तुम्हारे स्कूल बल्कि हर उस स्कूल में जहां ऐसी प्रथाएं हैं, हम बदलाव लाएंगे। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे और मेरी सरकार को एक नई प्रेरणा दी है। उस लड़की की हिम्मत ने न केवल योगी जी को बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया। शिक्षा का मंदिर वाकई में पवित्र होना चाहिए, जहां हर बच्चा बिना किसी डर या भेदभाव के अपने सपने संजो सके। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई स्कूलों में दलित बच्चे अपमान के शिकार होते हैं। ये सिर्फ बर्तनों की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जो बच्चों को बचपन से ही बांट देती है। उस लड़की का सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने बच्चों को बराबरी का हक देने में नाकाम रहे हैं? क्या हमारा समाज वाकई में इतना पिछड़ा है कि वो एक बच्चे के स्पर्श को भी अपवित्र मानता है? उस सवाल ने एक नई चिंगारी जलाई। ये चिंगारी सिर्फ उस सभा तक सीमित नहीं रही, ये हर उस इंसान तक पहुंची जो बदलाव चाहता है। योगी जी का वादा एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस जहर को खत्म करने का संकल्प लें। उस दलित लड़की ने हमें दिखाया कि एक सवाल कितनी ताकत रखता है। अब सवाल यह है, क्या हम उस ताकत को एक बड़े बदलाव में बदल पाएंगे? लड़की ने योगी जी से चौथा सवाल पूछा, अगर मैं भी मेहनत से पढ़ लिखूं तो क्या सरकारी नौकरी में मेरा नाम जाति देखकर काट देंगे? उस सभा में एक बार फिर उस दलित लड़की की आवाज गूंजी जैसे कोई तूफान उठने को तैयार हो। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों के बीच एक डर भी छिपा था। उसने योगी आदित्यनाथ जी की ओर देखकर पूछा, माननीय जी, अगर मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ लिखूं, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ूं, तो क्या सरकारी नौकरी में मेरा नाम सिर्फ इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि मैं दलित हूं? क्या मेरी मेहनत को भी मेरी जाति की दीवार तोड़ देगी? ये सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं था, ये उन लाखों दलित युवाओं की पुकार थी जो अपने सपनों को सच करने की जद्दोजहद में हर कदम पर भेदभाव का सामना करते हैं। उस लड़की की आवाज में एक गहरा दर्द था। वो जानती थी कि शिक्षा और मेहनत ही उसे उस दलदल से निकाल सकती है जिसमें उसका समुदाय सदियों से फंसा हुआ है। लेकिन उसका डर वाजिब था। समाज में आज भी दलितों को नौकरियों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या निजी क्षेत्र। जाति का ठप्पा उनके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा होता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में दलित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए साक्षात्कार में अक्सर कम अंक दिए जाते हैं, भले ही उनकी योग्यता बराबर हो। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस बच्ची के भविष्य की बात है जो अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उसने अपनी बात को और गहराई से रखा। मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने गांव के लोगों का इलाज कर सकूं। लेकिन मेरे गांव वाले कहते हैं कि दलितों को ऊंची नौकरियां नहीं मिलती। क्या ये सच है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? उसकी आवाज में एक मासूम सवाल था, लेकिन उस सवाल के पीछे समाज की कड़वी हकीकत छिपी थी। वो जानना चाहती थी कि क्या उसका भविष्य भी उसकी जाति की भेंट चढ़ जाएगा। योगी जी ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उनकी आंखों में एक संवेदनशीलता थी जो उस बच्ची के दर्द को समझ रही थी। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
हमारी सरकार ने संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि तुम जैसे मेहनती बच्चों को उनका हक मिले। मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर भेदभाव होता है और ये गलत है। हमारी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी योग्यता को कोई नहीं रोक सकता। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो और अगर कहीं तुम्हें भेदभाव का सामना करना पड़े तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उनके इस जवाब पर सभा में तालियां गूंजी, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने कहा, माननीय जी, आपके शब्द मुझे हिम्मत देते हैं, लेकिन मेरे गांव में एक भैया थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी उनकी नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि एक दलित अफसर बने। क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा? ये सुनकर योगी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे भैया की कहानी को समझता हूँ। हमारी सरकार भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी योग्य उम्मीदवार अपनी जाति के कारण पीछे न रहे। तुम सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान दो, बाकी हम देख लेंगे। उस लड़की की हिम्मत और योगी जी का जवाब उस सभा में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। लेकिन यह सवाल सिर्फ उस बच्ची का नहीं था, यह हर उस दलित युवा का सवाल है जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयां छूना चाहता है, लेकिन समाज की दीवारें उसे रोक देती हैं। उसका सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा समाज वाकई में इतना आगे बढ़ गया है कि वो योग्यता को जाति से ऊपर रखे, या फिर हम अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में जकड़े हुए हैं? उस लड़की ने न केवल अपने लिए बल्कि अपने जैसे लाखों बच्चों के लिए एक आवाज उठाई। उसकी हिम्मत ने हमें दिखाया कि सपने देखने का हक हर किसी को है और उस हक को कोई नहीं छीन सकता। योगी जी का वादा एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकें। उस बच्ची का सवाल एक चेतावनी है। अगर हम अपने बच्चों को उनके सपनों से वंचित करेंगे तो हमारा समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। लड़की ने योगी जी से 5वां सवाल पूछा, आप कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं और दलित बच्चियों के लिए लाठियां क्यों बरसती हैं? उस सभा में मौजूद हर शख्स की नजर उस छोटी सी दलित लड़की पर टिकी थी, जिसके सवालों ने न केवल सन्नाटा छा दिया था बल्कि समाज की गहरी खामियों को उजागर कर दिया था। उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और योगी आदित्यनाथ जी की ओर देखकर पूछा, माननीय जी, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार और समाज कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं, उनके लिए रास्ते सजाए जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे दलित बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए समाज में लाठियां क्यों बरसती हैं? क्या हमारा जीवन इतना सस्ता है? ये सवाल सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और एक गहरी पीड़ा थी जो हर दिल को छू रही थी। उस लड़की ने अपनी बात को और गहराई से रखा। उसने बताया कि कैसे उसके गांव में दलित बच्चियों को सड़कों पर चलते वक्त ताने सुनने पड़ते हैं, कैसे उन्हें मंदिरों में घुसने से रोका जाता है और कैसे छोटी छोटी बातों पर उन्हें अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है माननीय जी, उसने कहा, जब कांवड़िए गुजरते हैं तो लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, उनके लिए पानी और भोजन का इंतजाम करते हैं, लेकिन जब मैं अपने स्कूल जाती हूँ तो लोग मुझे घूरते हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। अगर मैं गलती से किसी के खेत के पास से गुजर जाऊं तो मुझे डांट और मार पड़ती है। ये क्यों? उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने समुदाय की हर उस बच्ची की आवाज बन चुकी थी जो इस भेदभाव को हर दिन झेलती है। यह सवाल सिर्फ उस लड़की का नहीं था, ये उन लाखों दलित बच्चियों की पुकार था जो समाज के दोहरे मापदंडों का शिकार होती हैं। एक तरफ धार्मिक उत्सवों में सरकार और समाज खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दलित समुदाय की बच्चियों को बुनियादी सम्मान तक नहीं मिलता। यह सिर्फ लाठियों की बात नहीं थी, ये उस मानसिकता की बात थी जो दलित बच्चियों को हर कदम पर नीचा दिखाती है। क्या उनका जीवन कम कीमती है? क्या उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा का कोई मोल नहीं? योगी जी ने उसकी बात को गहरी संवेदनशीलता के साथ सुना। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी और चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा सवाल मेरे दिल को छू गया। ये सच है कि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं और मानसिकताएं हैं जो हमारे बच्चों, खासकर दलित बच्चियों को तकलीफ देती हैं। यह शर्मनाक है। हमारी सरकार हर बच्चे की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या कोई और अवसर। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को बराबर सम्मान मिले। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और सम्मान के लिए हम और सख्त कदम उठाएंगे। उनके इस जवाब पर सभा में तालियां बजीं, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने कहा, माननीय जी, आपके वादे मुझे हिम्मत देते हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन को पिछले हफ्ते सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गलती से गांव के मंदिर के पास खेल रही थी। क्या आप मेरी बहन को इंसाफ दिलाएंगे? ये सुनकर योगी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम्हारी बहन की कहानी मेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी बहन को इंसाफ मिले और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमारी सरकार दलित बच्चियों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शुरू करेगी और मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। उस लड़की की हिम्मत और योगी जी का जवाब उस सभा में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं था, ये उस समाज से था जो धार्मिक उत्सवों में तो एकता दिखाता है, लेकिन दलित बच्चियों को उनके हक से वंचित रखता है। उसका सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है,
क्या हमारा समाज वाकई में इतना संवेदनशील है कि वो हर बच्ची को बराबर सम्मान दे सके, या फिर हम अभी भी उन दीवारों में कैद हैं जो जाति और भेदभाव की नींव पर खड़ी हैं। उस दलित लड़की ने अपनी आवाज से न केवल सभा को झकझोरा बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि बदलाव की शुरुआत कहां से होगी। योगी जी का वादा एक कदम हो सकता है, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लें। उस बच्ची का सवाल एक चेतावनी है। अगर हम अपनी बच्चियों को लाठियों का सामना करने देंगे तो हमारा समाज कभी सच्ची प्रगति नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष। उस सभा में खड़ी एक छोटी सी दलित लड़की ने अपने 5 सवालों से न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बल्कि पूरे समाज को एक आईना दिखा दिया। उसकी आवाज में मासूमियत थी, दर्द था, गुस्सा था और सबसे बढ़कर एक ऐसी उम्मीद थी जो बदलाव की मांग कर रही थी। उसके सवाल संविधान में बराबरी के हक से लेकर पानी, शिक्षा, नौकरी और सम्मान तक सिर्फ उसकी निजी पीड़ा नहीं थे, बल्कि लाखों दलित बच्चों की उस अनकही कहानी का हिस्सा थे जो हर दिन जातिवाद के जहर को झेलते हैं। ये निष्कर्ष उस लड़की की हिम्मत, उसके सवालों की गहराई और हमारे समाज की जिम्मेदारी को उजागर करता है। उस लड़की ने जब पूछा कि क्या संविधान में उसका भी उतना ही हक है, तो वो सिर्फ एक जवाब नहीं मांग रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि क्या ये देश जो आज़ादी के 78 साल बाद भी उसे उसकी जाति के आधार पर आंकता है, कभी उसे सचमुच अपनाएगा। जब उसने पानी के लिए भेदभाव, स्कूलों में अलग बर्तनों, सरकारी नौकरियों में जातिगत दीवारों और दलित बच्चियों पर बरसती लाठियों की बात की, तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रही थी, वो उन लाखों बच्चों की आवाज बन गई थी जो हर दिन अपमान, उपेक्षा और हिंसा का सामना करते हैं। उसकी हिम्मत ने हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर किया, क्या हमारा समाज वाकई में इतना आधुनिक हो गया है जितना हम दावा करते हैं, या फिर हम अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में जकड़े हुए हैं जो एक बच्ची को उसके सपनों से वंचित कर देती है। योगी जी के जवाबों में एक संवेदनशीलता थी। उन्होंने हर सवाल का जवाब देते हुए वादा किया कि उनकी सरकार दलित समुदाय के लिए काम कर रही है, चाहे वो पानी की सुविधा हो, स्कूलों में भेदभाव खत्म करना हो, नौकरियों में पारदर्शिता लाना हो या बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उनके वादों ने सभा में मौजूद लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। लेकिन उस लड़की की आंखों में अभी भी एक सवाल बाकी था। वादे तो अच्छे हैं, लेकिन हकीकत कब बदलेगी? यह सवाल सिर्फ योगी जी के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए था। सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, कानून लागू कर सकती हैं, लेकिन समाज की मानसिकता को बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जातिवाद का यह जहर सिर्फ दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को खोखला कर रहा है। जब एक बच्ची को अपने हक के लिए सवाल पूछना पड़ता है तो ये हमारी सामूहिक विफलता है। संविधान तो बराबरी की बात करता है, लेकिन उस बराबरी को जमीन पर उतारने में हम कितने पीछे हैं? उस लड़की के सवालों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि बदलाव की शुरुआत कहां से होगी। क्या यह बदलाव कानूनों से आएगा या फिर हमें अपने दिल और दिमाग की दीवारों को तोड़ना होगा? उसने हमें दिखाया कि एक छोटी सी आवाज भी कितनी ताकत रखती है। उसके सवालों ने न केवल सभा में सन्नाटा छा दिया बल्कि एक नई चेतना को जन्म दिया। ये सिर्फ उस लड़की की कहानी का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। हमें यह समझना होगा कि दलित बच्चों के साथ भेदभाव सिर्फ उनकी समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है। अगर हम अपने बच्चों को उनके हक से वंचित रखेंगे तो हमारा देश कभी सच्ची प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें उस लड़की की हिम्मत से प्रेरणा लेनी होगी। हमें अपने स्कूलों, गांवों और घरों में बदलाव लाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा अपनी जाति के कारण अपमानित ना हो, कोई भी बच्ची अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर ना हो। उस दलित लड़की ने अपने सवालों से एक आंदोलन की नींव रखी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हमें अपने बच्चों को वो समाज देना होगा जहां पानी, शिक्षा, नौकरी और सम्मान के लिए उन्हें सवाल न पूछना पड़े। हमें वो भारत बनाना होगा जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े, न कि अपनी जाति के आधार पर पीछे धकेला जाए। उस लड़की की आवाज अब हमारी आवाज बननी चाहिए। आइए हम सब मिलकर उस सन्नाटे को तोड़ें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर बच्ची बिना डर के अपने सपने जी सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।